सब प्रेम से बोलो। देवी भागवत पुराण की जय। राजा जनमेजय बोले, हे व्यास जी, राजा त्रिशंकु के आदेश से सचिवों ने हरिश्चंद्र को राजा बना दिया, किंतु स्वयं त्रिशंकु ने उस चांडाल देश से मुक्ति कैसे प्राप्त की? वे वन में कहीं मर गए, अथवा गंगा तट पर जल में डूब गए, अथवा गुरु वशिष्ठ ने कृपा करके उन्हें शाप से मुक्त कर दिया। ये संपूर्ण वृत्तांत आप मेरे समक्ष कहिए। मैं राजा त्रिशंकु का चरित्र भलीभांति सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, अपने पुत्र का राज्य अभिषेक करके राजा त्रिशंकु का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और वे वहीं जंगल में कल्याणकारिणी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करने लगे। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद कौशिक मुनि एकाग्रचित होकर तपस्या पूर्ण करके अपनी पत्नी तथा पुत्रों आदि को देखने के लिए अपने आश्रम में आए। वहां आकर अपने स्त्री पुत्र आदि को स्वस्थ देखकर वे परम हर्षित हुए। मेधावी ऋषि ने पूजा के लिए आगे स्थित अपनी भार्या से पूछा, हे सुनयने, दुर्भक्षी की स्थिति में तुमने समय कैसे व्यतीत किया? तुमने अन्न के बिना इन बालकों को किस उपाय से पाला, ये मुझे बताओ। हे सुंदरी, मैं तो तपस्या में संलग्न था, इसलिए नहीं आ सका। हे प्रिय, बिना धन के तुमने क्या व्यवस्था की? यहाँ पर भीषण अकाल का समाचार सुनकर मैं अत्यधिक चिंतित था, किंतु ये सोचकर नहीं आया कि धनहीन मैं वहां जाकर करूंगा ही क्या। वन में एक दिन मैं भी भूख से अत्यधिक विकल होकर चोर की भांति एक चांडाल के घर में प्रविष्ट हुआ। वहां चांडाल को सोया हुआ देखकर भूख से अत्यंत व्याकुल मैं रसोई घर खोजकर कुछ खाने के लिए उसमें पहुंच गया। बर्तन खोलकर भोजन प्राप्त करने के लिए मैंने ज्यों ही बर्तन में हाथ डाला, तभी उस चांडाल ने मुझे देख लिया। उसने आदरपूर्वक मुझसे कहा, आप कौन हैं? रात के समय मेरे घर में आप क्यों प्रविष्ट हुए हैं और मेरे बर्तन को क्यों खोल रहे हैं? आप अपना उद्देश्य बताइए। चांडाल के ये पूछने पर क्षुधा से अत्यधिक पीड़ित मैं गदगद वाणी में उससे कहने लगा, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ। मैं भूख से विकल होकर चोरी के विचार से युक्त होकर यहाँ आया हूँ और इस बर्तन में कोई खाने की वस्तु देख रहा हूँ। हे महामती, चोरी के विचार से यहाँ आया हुआ मैं आपका अतिथि हूँ। इस समय मैं भूखा हूँ, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं आपके द्वारा भली भांति पकाए गए पदार्थ का भक्षण कर सकूं। विश्वामित्र बोले, हे सुंदरी, मेरी बात सुनकर चांडाल ने मुझसे कहा, हे चारों वर्णों में अग्रगण्य, उससे चांडाल का घर जानिए, अतः आप मेरे यहाँ भोजन मत कीजिए, क्योंकि एक तो मानव योनि में जन्म पाना दुर्लभ है, उसमें भी द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के यहाँ बड़ा ही दुर्लभ है। द्विजों में भी ब्राह्मण कुल में जन्म तो सर्वथा दुर्लभ है। क्या आप इसे नहीं जानते? उत्तम लोक की कामना करने वाले व्यक्ति को कभी भी दूषित आहार ग्रहण नहीं करने चाहिए। भगवान मनु ने कर्म अनुसार 7 जातियों को अंत्यज बनकर उन्हें अग्राह बतलाया है। हे विप्र, मैं चांडाल हूँ, अतः अपने क्रम के अनुसार त्याज्य हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। हे द्विज, मैं अपना धर्म समझकर ही आपको भोजन करने से रोक रहा हूँ, न कि अपने पदार्थ के लोभ से। हे द्विजवर, वर्ण संकरता का दोष आपको न लगे, केवल यही मेरा अभिप्राय है। विश्वामित्र बोले, हे धर्मज्ञ, तुम सत्य कह रहे हो। हे नित्यज, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत विशाल है, फिर भी मैं तुम्हें आपत्ति काल में पालनीय धर्म का सूक्ष्म मार्ग बता रहा हूँ। हे मानव, मनुष्य को चाहिए कि जिस किसी भी उपाय से शरीर की रक्षा करे, इसमें यदि कोई पाप हो जाए तो बाद में पाप से मुक्ति के लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आपत्ति काल में किए गए पाप करण के कारण दुर्गति नहीं होती, किंतु सामान्य समय में किए गए पाप के कारण दुर्गति अवश्य होती है। भूख से मरने वाले को नरक होता है, इसमें संदेह नहीं। अतः अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को भूख मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए मैं भी चोर क्रम से अपने देह की रक्षा कर रहा हूँ। विद्वानों ने कहा है कि अनावृष्टि के समय चोरी करने से जो पाप होता है, वे पाप उस मेघ को लगता है जो पानी नहीं बरसाता। विश्वामित्र बोले, हे प्रिय, मेरे ऐसा ये वचन कहते ही आकाश से हाथी की सूंड की तरह मोटी धार वाली जल वृष्टि सहसा होने लगी। बिजली की चमक के साथ बरसते हुए मेघ को देखकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ। उसी समय उस चांडाल का घर छोड़कर मैं परम प्रसन्नता पूर्वक बाहर निकल आया। अब ये बताओ कि तुमने प्राणियों का विनाश करने वाले उस अत्यंत भीषण समय को इस वन में किस प्रकार व्यतीत किया? व्यास जी बोले, हे राजन, पति
की ये बात सुनकर उस स्त्री ने पति से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने जिस प्रकार इस अत्यंत कष्टकारी समय को व्यतीत किया उसे आप सुनिए। आपके चले जाने के बाद यहाँ अकाल पड़ गया था। मेरे सभी पुत्र अन्न के लिए बड़े दुखी हुए। बालकों को भूखा देखकर घोर चिंता से ग्रस्त मैं निवार जंगली धान्य के लिए वन वन घूमती रही। उस समय मुझे कुछ फल मिल गए। इस प्रकार निवार अन्न के द्वारा मैंने कुछ महीने व्यतीत किए। एकांत उसके भी समाप्त हो जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगी, अब इस वन में अन्न भी नहीं मिल रहा, अब इस अकाल में भिक्षा भी नहीं मिल सकती। वृक्षों पर फल नहीं रह गए और धरती में कंदमूल भी नहीं रहे। भूख से पीड़ित बालक व्याकुल होकर बहुत रो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और भूख से तड़पते हुए इन बालकों से क्या कहूं। ऐसा सोचकर मैंने मन में यही निश्चय किया कि किसी धनी व्यक्ति के हाथ आज अपने एक पुत्र को बेचूंगी और उसका मूल्य लेकर उस द्रव्य से भूख से पीड़ित अपने बालकों का पालन करूंगी, क्योंकि इनके पालन पोषण का दूसरा कोई उपाय नहीं रहा था। अपने मन में ये विचार करके मैंने इस पुत्र को बेचने का दृढ़ निश्चय किया। हे महाभाग, उस समय मेरा ये पुत्र व्याकुल होकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा, किंतु मैं निर्लज्ज होकर अपने रोते चिल्लाते इस पुत्र को लेकर घर से निकल पड़ी। उस समय राजऋषि सत्यव्रत ने मार्ग में मुझ अति व्याकुल चितवाली को देखकर पूछा, ये बालक क्यों रो रहा है? हे मुनिवर, तब मैंने उनसे ये वचन कहा, हे राजन, मैं इस बालक को आज बेचने के लिए जा रही हूँ। तब मेरी बात सुनकर राजा का हृदय दया से भर गया और उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस बालक को लेकर अपने घर लौट जाओ। जब तक मुनि विश्वामित्र लौटकर नहीं आ जाते तब तक तुम्हारे इन बालकों के भोजन के लिए सामग्री प्रतिदिन तुम्हारे यहाँ पहुँचा दिया करूँगा। तभी से दयालु राजा सत्यव्रत प्रतिदिन कुछ भोज्य सामग्री इस पेड़ पर रखकर चले जाते थे। एकांत उन्होंने ही संकट के सागर से इन बालकों की रक्षा की, किंतु मेरे ही कारण राजा सत्यव्रत को मुनि वशिष्ठ के शाप का भागी होना पड़ा। किसी दिन राजा सत्यव्रत जंगल में कोई सामग्री नहीं पा सके, तब उन्होंने वशिष्ठ जी की दूध देने वाली गाय को मार डाला। इसे मुनि वशिष्ठ उन पर बहुत कुपित हुए। कुपित महात्मा वशिष्ठ ने राजा का नाम त्रिशंकु रख दिया और गौवध करने के कारण राजा को चंडाल बना दिया। हे कौशिक, उनके इसी कष्ट से मैं अत्यंत दुखित हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण वे राजकुमार सत्यव्रत चंडाल हो गए। इसलिए अब आपको किसी भी उपाय से, यहाँ तक कि अपनी उग्र तपस्या के प्रभाव से राजा की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे शत्रु का दमन करने वाले राजा जनमेजय, अपनी पत्नी की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र उस दुखित स्त्री को सांत्वना देते हुए कहने लगे, हे कमल नयने, जिन्होंने तुम्हारा उपकार किया है और घोर वन में तुम्हारी रक्षा की है, उन राजा सत्यव्रत को मैं शाप मुक्त अवश्य करूंगा। मैं अपनी योग विद्या तथा तपस्या के प्रभाव से उनका दुख दूर कर दूंगा। परम तत्वेता विश्वामित्र जी अपनी भार्या को इस तरह आश्वस्त करके सोचने लगे कि राजा सत्यव्रत का दुख इस प्रकार दूर हो सकता है। तब भली भांति विचार करके मुनि विश्वामित्र उस स्थान पर गए जहाँ राजा सत्यव्रत दीन अवस्था को प्राप्त होकर चांडाल के रूप में एक कुटिया में रह रहे थे। मुनि को आते देखकर राजा त्रिशंकु विस्मय में पड़ गए। वे तत्काल मुनि के चरणों पर दंड की भांति गिर पड़े। तब भूमि पर पड़े हुए राजा को हाथ से पकड़कर द्विजश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उठाया और उन्हें सांत्वना देते हुए ये वचन कहा, हे राजन, मेरे ही कारण वशिष्ठ मुनि ने आपको शाप दिया है, अतः मैं आपकी सारी कामना पूर्ण करूंगा। अब आप बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं। राजा बोले, पूर्व काल में मैंने यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ जी से प्रार्थना की थी। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं महान यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः आप मुझसे यज्ञ संपन्न कराइए। हे विपेंद्र, आप मेरा ये अभीष्ट कार्य कीजिए जिससे मैं स्वर्ग चला जाऊं। मैं इसी मानव देह से सुखों के निधान इंद्रलोक जाना चाहता हूँ। इस पर वशिष्ठ मुनि ने क्रोधित होकर मुझसे कहा, अरे दुर्बुद्धि, इस मानव शरीर से तुम्हारा स्वर्ग में वास कैसे हो सकता है? तब स्वर्ग की उत्कट लालसा वाले मैंने भगवान वशिष्ठ से पुनः कहा, हे निष्पाप, तब मैं किसी अन्य को पुरोहित बनाकर ये श्रेष्ठ यज्ञ आरंभ करूंगा। उसी समय उन्होंने मुझे ये शाप दे दिया, हे नीच, तुम चांडाल हो जाओ। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने शाप पाने का सारा कारण आपसे कह दिया। अब एकमात्र आप ही मेरा दुख दूर करने में समर्थ हैं। कष्ट की पीड़ा से व्यथित राजा त्रिशंकु इतना कहकर चुप हो गए
और विश्वामित्र जी भी उनके शाप को दूर करने का कोई उपाय सोचने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, महातपस्वी गाधी पुत्र विश्वामित्र ने यज्ञ अनुष्ठान का विचार करके यज्ञ संबंधी सामग्रियां जुटाकर सभी मुनियों को निमंत्रित किया। तत्पश्चात विश्वामित्र के द्वारा निमंत्रित किए गए मुनिगण उस यज्ञ के बारे में जानकर भी वहां नहीं आए, क्योंकि वशिष्ठ जी ने उन सबको आने से मना कर दिया था। ये जानकर गाधी पुत्र विश्वामित्र खिन्न मन तथा अति दुखी हुए और उस आश्रम में आए जहाँ राजा त्रिशंकु विराजमान थे। कुपित विश्वामित्र ने उन त्रिशंकु से कहा, हे राजन, वशिष्ठ जी के मना कर देने के कारण सभी ब्राह्मण तो यज्ञ में नहीं आए, किंतु हे महाराज, मेरे तप का ये प्रभाव देखिए, जिससे मैं आपको अभी सुरलोक पहुंचाता हूँ और आपकी अभिलाषा पूरी करता हूँ। ये कहकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने हाथ में जल लेकर गायत्री जप से अर्जित अपना समस्त पुण्य उन्हें दे दिया। राजा को अपना पुण्य देकर विश्वामित्र ने उन पृथ्वीपति से कहा, हे राजऋषि, अब आप अपने अभिष्ट स्वर्गलोक को जाइए। हे राजेंद्र, बहुत दिनों से मेरे द्वारा अर्जित किए गए पुण्य से अब आप प्रसन्नता पूर्वक इंद्रलोक जाएं और वहां देवलोक में आपका कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे राजन विपेंद्र, विश्वामित्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु मुनि के तपोबल के बड़े वेग से उड़ने वाले पक्षी की भांति तुरंत ऊपर की ओर उड़े। आकाश में उड़कर जब राजा त्रिशंकु इंद्रपुरी पहुंचे, तब सभी देवताओं ने देखा कि चांडाल वेशधारी कोई क्रूर व्यक्ति चला आ रहा है। तत्पश्चात उन लोगों ने इंद्र से पूछा कि चांडाल के समान आकृति वाला तथा दुर्दश ये कौन व्यक्ति देवता की भांति आकाश मार्ग से बड़े वेग से चला आ रहा है। तब इंद्र ने सहसा उठकर उस अधम पुरुष की ओर देखा। उसे त्रिशंकु के रूप में पहचानकर तत्काल डांटते हुए इंद्र कहने लगे, हे चांडाल, घृणित कर्म वाले, तुम देवलोक में कहाँ चले आ रहे हो? तुम अभी पृथ्वीलोक को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ निवास करना सर्वथा उचित नहीं है। व्यास जी बोले, हे शत्रु का दमन करने वाले जन्मेजय, इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु स्वर्ग से वैसे ही नीचे गिरने लगे जैसे पुण्य के क्षीण होने पर देवताओं का स्वर्ग से पतन हो जाता है। तब राजा त्रिशंकु वहीं से बार बार चिल्लाने लगे, हे विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, मैं स्वर्ग से च्युत होकर बड़े वेग से नीचे की ओर गिर रहा हूँ, अतः आप मुझ कष्ट पीड़ित की रक्षा कीजिए। हे राजन, गिरते हुए त्रिशंकु का करुण क्रंदन सुनकर तथा उन्हें नीचे की ओर गिरते देखकर विश्वामित्र ने कहा, वहीं रुक जाइए। हे राजन, यद्यपि त्रिशंकु देवलोक से च्युत हो चुके थे, तथापि मुनि विश्वामित्र के ऐसा कहते ही उनके तपोबल के प्रभाव से वे त्रिशंकु वहीं पर आकाश में ही स्थित हो गए। तत्पश्चात विश्वामित्र ने नई सृष्टि की रचना द्वारा दूसरा स्वर्गलोक बनाने के लिए जल का स्पर्श करके एक दीर्घकालीन यज्ञ आरंभ किया। उनके इस प्रकार के प्रयत्न को जानकर इंद्र गाधी पुत्र मुनि विश्वामित्र के पास तुरंत आ पहुंचे। इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, आप ये क्या कर रहे हैं? हे साधु, आप कुपित क्यों हैं? हे मुनि श्रेष्ठ, आप दूसरी सृष्टि मत कीजिए और बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं। विश्वामित्र बोले, हे विभु, आपके लोक से च्युत होकर अत्यंत दुख में पड़े हुए राजा त्रिशंकु को आप प्रेम पूर्वक अपने निवास स्थान स्वर्गलोक में ले जाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, विश्वामित्र का वे निश्चय जानकर इंद्र को बहुत भय हुआ। उन्होंने मुनि का उग्र तपोबल समझकर कहा, ठीक है। तत्पश्चात राजा को दिव्य शरीर वाला बनाकर तथा उन्हें एक उत्तम विमान पर बैठाकर इंद्र ने विश्वामित्र से आज्ञा लेकर अपनी पूरी के लिए प्रस्थान किया। राजा त्रिशंकु सहित इंद्र के स्वर्ग को चले जाने के उपरांत विश्वामित्र सुखी होकर अपने आश्रम में निश्चिंत होकर रहने लगे। इधर राजा हरिश्चंद्र मुनि विश्वामित्र के द्वारा किए गए अपने पिता के स्वर्ग गमन संबंधी उपकार को सुनकर अत्यंत हर्षित हुए और राज्य शासन करने लगे। अयोध्यापति हरिश्चंद्र रूप, यौवन तथा चातुर्य से संपन्न अपनी भार्या के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी जब वे युवती रानी गर्भवती नहीं हुई, तब राजा बड़े चिंतित तथा दुखी हुए। इसके बाद वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर तथा मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने संतान उत्पन्न न होने के कारण अपनी चिंता व्यक्त करते हुए गुरु से कहा, हे धर्मज्ञ, आप महान ज्योतिर्विद तथा मंत्र विद्या के परम विद्वान हैं, अतः आप मेरे लिए संतान प्राप्ति का कोई उपाय कीजिए। हे द्विज श्रेष्ठ, आप तो जानते ही हैं कि पुत्रहीन की गति नहीं होती। मेरे दुख को जानते हुए तथा उसे दूर करने में समर्थ होते हुए भी आप उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? ये गोरैया पक्षी बड़े धन्य हैं जो अपने शिशु का लालन पालन कर रहे हैं। मैं ही ऐसा भाग्यहीन हूँ जो सदा दिन रात चिंतित रहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन,
उनकी व्यथा भरी वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी भली भांति मन में विचार करके उनसे कहने लगे, हे महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। जो दुख पुत्र न होने के कारण होता है, वैसा अद्भुत दुख इस संसार में नहीं है। अतएव हे राजेंद्र, आप प्रयत्न पूर्वक जलाधिपति वरुण देव की आराधना कीजिए, वे ही आपका कार्य करेंगे। हे धर्मिष्ठ, वरुण देव से बढ़कर कोई दूसरा संतान दाता देवता नहीं, इसलिए आप उन्हीं की आराधना कीजिए। इससे आपका प्रयोजन अवश्य ही सिद्ध होगा। मनुष्यों को भाग्य तथा पुरुषार्थ इन दोनों का आदर करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्योग किए गए कार्य सिद्धि कैसे हो सकती है। हे राजन, तत्वदर्शी मनुष्यों को न्याय पूर्वक उद्योग करना चाहिए। वैसा करने से सिद्धि अवश्य मिलती है, अन्यथा नहीं। अपरमित तेज वाले उन गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने तप करने का निश्चय किया और गुरु को प्रणाम करके वे निकल पड़े। राजा हरिश्चंद्र गंगा नदी के तट पर एक शुभ स्थान में पद्मासन लगाकर बैठ गए और अपने मन में पाशधारी वरुण देव का ध्यान करते हुए कठोर तप करने लगे। हे महाराज, इस प्रकार का तप करने वाले उन राजा हरिश्चंद्र पर कृपा करके प्रसन्न मुख कमल वाले वरुण देव उनके सम्मुख प्रकट हो गए। जलाधिपति वरुण देव ने हरिश्चंद्र से वचन कहा, हे धर्मज्ञ, आपके तप से मैं प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वर मांगिए। राजा बोले, मैं संतानहीन हूँ, अतः आप मुझे सुखदायक पुत्र दीजिए। मैंने देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए ये तप रूप उद्यम किया है। तब दुखित राजा का ये प्रगल्भ वचन सुनकर वरुण देव अपने सम्मुख स्थित राजा हरिश्चंद्र से मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे राजन, यदि आपको मनोवांछित गुणवान पुत्र उत्पन्न हो, तब मनोरथ पूरा हो जाने के पश्चात आप मेरा कौन सा प्रिय कार्य करेंगे। हे राजन, यदि आप शंका रहित भाव से उस पुत्र को बलि पशु बनाकर मेरा यज्ञ करें, तो मैं आपको वर प्रदान करूंगा। हे देव, मैं संतानहीन ना रहूं। हे जलाधिपत, मैं उस पुत्र को बलि पशु बनाकर आपका यज्ञ करूंगा। मैं आपसे ये सत्य कह रहा हूँ। हे मानद, इस पृथ्वी लोक में मनुष्यों के लिए संतान ना होने का दुख अत्यंत असहनीय होता है। अतः आप मुझे कल्याणकारी तथा मेरी शोका अग्नि को शांत करने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। तो इस पर वरुण देव बोले, राजन, आपको अपनी कामना के अनुकूल पुत्र प्राप्त होगा। अब आप घर लौट जाइए, किंतु अभी मेरे सामने आपने जो वचन कहा है उसे सत्य कीजिएगा। व्यास जी बोले, वरुण देव के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र घर चले गए और वरदान संबंधी सारा वरदान अपनी रानी से कहा। उनकी 100 परम सुंदर रानियां थीं। उनमें से कल्याणी तथा पतिव्रत्या शैव्य ही उनकी प्रधान धर्मपत्नी तथा पटरानी थी। कुछ समय बीतने पर सुंदरी शैव्या ने गर्भ धारण किया। तब उनकी गर्भकालीन अभिलाषा को सुनकर राजा परम प्रसन्न हुए। उस समय राजा ने विधि पूर्वक पुंसवन आदि सभी संस्कार संपन्न कराए। 10वां महीना पूरा होने पर रानी ने नक्षत्र तथा ग्रह के उत्तम प्रभाव से युक्त शुभ दिन में देवपुत्र के समान कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों के साथ जाकर स्नान करके सर्वप्रथम बालक का जात कर्म संस्कार किया और बहुत दान दिए। पुत्र का जन्म होने से राजा को परम प्रसन्नता हुई। उस समय उन्होंने धनदान से युक्त होकर परम उदारता पूर्वक अनेक प्रकार के विशिष्ट दान दिए और गीत वाद्यों के साथ महोत्सव मनाया। व्यास जी बोले, राजा जन्मेजय, राजा हरिश्चंद्र के घर में पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। उसी समय सुंदर ब्राह्मण का वेश धारण करके वरुण देव वहां पहुंचे। आपका कल्याण हो, ऐसा कहकर उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, मैं वरुण देव हूँ, मेरी बात सुनिए। हे राजन, आपको पुत्र हो गया है, इसलिए अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ कीजिए। हे राजन, मेरे वरदान से अब आपकी संतानहीनता का दोष समाप्त हो चुका है। तो आपने जो बात पहले कही थी उसे सत्य कीजिए। वरुण देव की बात सुनकर राजा चिंतित हो उठे कि कमल के समान मुख वाले इस नवजात पुत्र का वध कैसे करूं, अर्थात इसे बलि पशु बनाकर यज्ञ कैसे करूं। किंतु स्वयं लोकपाल तथा पराक्रमी वरुण देव विप्र वेश में आए थे। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को देवताओं का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही पुत्र स्नेह को दूर करना भी तो प्राणियों के लिए सर्वथा अत्यंत दुष्कर कार्य है। अतः अब मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे संतान जनित सुख प्राप्त हो। तब धैर्य धारण करके राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव को प्रणाम कर उनकी पूजा की और विनम्रता पूर्वक मधुर तथा युक्ति युक्त वचन से कहने लगे। राजा बोले, हे देव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।
मैं वेदोक्त विधि विधान से प्रचुर दक्षिणा वाला यज्ञ करूंगा, किंतु अभी यज्ञ न करने का कारण ये है कि पुत्र उत्पन्न होने के 10 दिन बाद पिता शुद्ध होकर कर्म अनुष्ठान की योग्य होता है और 1 महीने में माता शुद्ध होती है। तब तक यज्ञ कैसे होगा? वरुण देव, आप तो सर्वज्ञ हैं और सनातन धर्म को भली भांति जानते हैं। हे वारिश, आप मुझ पर दया कीजिए। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, राजा हरिश्चंद्र के ये कहने पर वरुण देव ने उनसे कहा, हे पृथ्वीपते, आपका कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ और आप अपने कार्य संपन्न करें। अब मैं 1 मास के अंत में आऊंगा। तब आप अपने पुत्र का जात कर्म, नामकरण आदि संस्कार करने के पश्चात ही भली भांति मेरा यज्ञ कीजिएगा। जलाधिपति वरुण देव मधुरवाणी में राजा हरिश्चंद्र से ऐसा कहकर जब चले गए तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वरुण देव के चले जाने पर राजा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को घट जैसे बड़े बड़े धन वाली तथा स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत करोड़ों गायों और तिल के पर्वतों का दान दिया। अपने पुत्र का मुख देखकर राजा हरिश्चंद्र परम आनंदित हुए और उन्होंने विधि पूर्वक उसका नाम रोहित रखा। तत्पश्चात 1 मास बीतने पर वरुण देव ब्राह्मण का वेश धारण कर शीघ्र यज्ञ करो ऐसा बार बार कहते हुए उन्हें राजा के घर आए। वरुण देव को देखकर राजा हरिश्चंद्र शोक सागर में डूब गए। उन्हें प्रणाम तथा उनका अतिथि सत्कार करके राजा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे यहाँ पधारे हुए हैं। हे प्रभु, आपने आज मेरे भवन को पवित्र कर दिया है। मैं विधि पूर्वक आपका मनवांछित यज्ञ अवश्य करूंगा। वेद वेताओं ने कहा है कि दंतहीन पशु यज्ञ के लिए श्रेष्ठ नहीं होता, अतः इस पुत्र के दांत निकल आने के बाद मैं आपका महायज्ञ करूंगा। व्यास जी बोले, हे राजन, राजा हरिश्चंद्र के ऐसा कहने पर वरुण देव वैसा ही हो ये कहकर वहां से लौट गए। इधर राजा हरिश्चंद्र आनंदित होकर गृहस्थ आश्रम में रहने लगे। उसके बाद बालक को दांत निकल आने की बात जानकर वरुण देव ब्राह्मण का रूप धारण कर अब मेरा कार्य कर दो ऐसा बोलते हुए राजा के महल में पुनः पहुंचे। ब्राह्मण के वेश में जलाधिनाथ वरुण को आया देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। आसन, अर्घ्य, पादम आदि के द्वारा आदर पूर्वक उनकी पूजा की। तदंतर राजा ने उनकी स्तुति करके विनम्रता पूर्वक सर झुकाकर कहा, मैं प्रचुर दान दक्षिणा के साथ विधि पूर्वक आपका यज्ञ करूंगा, किंतु अभी तो इस बालक का चूड़ाकर्म संस्कार भी नहीं हुआ। मैंने वृद्ध जनों से सुना है कि गर्भकालीन केश वाला बालक यज्ञ के लिए पशु बनाने के योग्य नहीं माना जाता। हे जलेश्वर, आप सनातन विधि तो जानते ही हैं, अतः चूड़ाकरण तक अवधि के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं इस बालक के मुंडन संस्कार के पश्चात आपका यज्ञ अवश्य करूंगा। तब राजा का ये वचन सुनकर वरुण देव ने उनसे कहा, हे राजन, आप बार बार यही कहते हुए मुझे धोखा दे रहे हैं। हे राजन, इस समय आपके पास यज्ञ की संपूर्ण सामग्री तो विद्यमान है, किंतु पुत्र स्नेह से बंधे होने के कारण आप मुझे इस बार भी धोखा दे रहे हैं। अब इसका मुंडन संस्कार हो जाने के बाद भी यदि आप यज्ञ नहीं करेंगे तो मैं कोपाविष्ट होकर आपको भीषण शाप दूंगा। हे राजेंद्र, आज तो मैं आपकी बात मानकर चला जा रहा हूँ, किंतु इक्ष्वाकु वंशज आप अपनी बात असत्य मत कीजिएगा। ऐसा कहकर वरुण देव राजा के भवन से तुरंत चले गए। तब राजा हरिश्चंद्र भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने राजमहल में आनंद करने लगे। इसके बाद जब चूड़ाकरण के समय महान उत्सव मनाया जा रहा था, उसी समय वरुण देव शीघ्रता पूर्वक राजा के महल में पुनः आ गए। महारानी शैव्या पुत्र को अपनी गोद में लेकर राजा के पास में बैठी थी और ज्यों ही मुंडन का कार्य आरंभ हुआ, उसी समय साक्षात अग्नि के समान तेज वाले विप्र रूपधारी श्रीमान वरुण देव यज्ञ क्रम करो ऐसा स्पष्ट वचन बोलते हुए राजा के समीप पहुंच गए। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र बहुत व्याकुल हो गए। राजा ने डरते हुए उन्हें नमस्कार किया और वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गए। तत्पश्चात वरुण देव की विधि पूर्वक पूजा करके विनयशील राजा हरिश्चंद्र ने उनसे कहा, हे स्वामी, मैं आज ही विधि पूर्वक आपका यज्ञ कार्य करूंगा, किंतु हे विभो, इस संबंध में मुझे आपसे कुछ कहना है। आप एकाग्रचित होकर उसे सुने। हे स्वामी, मैं आपके समक्ष उसे अब कह रहा हूँ, यदि आप उचित समझे तो स्वीकार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण संस्कार संपन्न हो जाने के बाद ही द्विजाति कहलाते हैं, अन्यथा ये शूद्र रहते हैं, ऐसा वेद वेताओं ने कहा है। इसलिए मेरा ये पुत्र अभी शूद्र के समान है। कोई बालक उपनयन संस्कार से संपन्न हो जाने के पश्चात ही यज्ञ क्रिया के योग्य होता है।
ऐसा निर्णय वेदों में लिखा है। क्षत्रियो का उपनयन संस्कार 11वें वर्ष, ब्राह्मणों का 8वें वर्ष और वैश्यों का 12वें वर्ष में हो जाना बताया गया है। हे देवेश, यदि आप मुझे दीन सेवक पर दया करें तो मैं इसका उपनयन संस्कार करने के पश्चात इसे यज्ञ पशु बनाकर आपका श्रेष्ठ यज्ञ करूं। सभी शास्त्रों के विद्वान तथा धर्म के ज्ञाता, हे विभु, आप लोकपाल हैं। यदि आप मेरी बात सत्य मानते हो तो अपने भवन को लौट जाइए। व्यास जी बोले, उनकी ये बात सुनकर दयालु वरुणदेव ठीक है ऐसा कहकर वहां से तुरंत चले गए और राजा प्रसन्न मुखमंडल वाले हो गए। वरुणदेव के चले जाने पर राजा हरिश्चंद्र परम आनंदित हुए। इस प्रकार पुत्र सुख प्राप्त करके राजा को अपार हर्ष प्राप्त हुआ। तदंतर राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य कार्य में तत्पर हुए। इस प्रकार समय बीतने के साथ उनका पुत्र 10 वर्ष का हो गया। तब राजा ने श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा सचिवों की सम्मति के अनुसार अपने विभव के अनुरूप राजकुमार के उपनयन संस्कार की सामग्री एकत्रित की। पुत्र का 11वां वर्ष लगते ही राजा ने व्रतबंध के विधान के अनुसार विधिवत कार्य आरंभ किया, किंतु उनके मन में चिंता के कारण बड़ी उद्विग्नता थी। जब राजकुमार का यज्ञोपवीत हो गया तब इससे संबंधित अन्य कार्य हो रहे थे। उसी समय वरुण देव ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही राजा हरिश्चंद्र तुरंत प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक सुरश्रेष्ठ वरुण देव से बोले, हे देव, अब यज्ञोपवीत हो जाने के बाद मेरा पुत्र यज्ञ पशु के योग्य हो गया है और अब आपकी कृपा से मेरा निसंतान रहने से होने वाली लोक निंदा से उत्पन्न शोक भी दूर हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि प्रचुर दक्षिणा वाला आपका श्रेष्ठ यज्ञ उपयुक्त अवसर पर कर डालूं। हे धर्मज्ञ, आज मैं आपसे सत्य बात कह रहा हूँ, उसे आप सुन लीजिए। इस बालक के समावर्तन संस्कार के पश्चात मैं आपका मनोवांछित यज्ञ अवश्य करूंगा। मेरे ऊपर दया करके आप तब तक के लिए मुझे क्षमा करें। वरुण देव बोले, हे राजन, हे महामती, अत्यधिक पुत्र प्रेम में बंधे होने के कारण अब बार बार कोई ना कोई युक्ति संगत बुद्धि का प्रयोग करके मुझे धोखा ही देते आ रहे हैं। हे महाराज, आपकी बात सुनकर आज तो मैं बिना कुछ कहे चला जा रहा हूँ, किंतु समावर्तन कर्म के समय पुनः आऊंगा। हे राजा जन्मेजय, राजा हरिश्चंद्र से ये कहकर तथा उनसे विदा लेकर वरुण देव चले गए और राजा हर्षित होकर आगे का काम करने लगे। परम प्रतिभा संपन्न राजकुमार रोहित बार बार वरुण देव को आते देखकर और यज्ञ संबंधी प्रतिज्ञा जानकर चिंतित हो गए। उन्होंने राजा के शोक का कारण इधर उधर लोगों से पूछा। हे आयुष्मान जन्मेजय, वरुण देव के यज्ञ में होने वाले अपने वध की बात जानकर राजकुमार ने भाग जाने का निश्चय किया। तदंतर मंत्री कुमारों से परामर्श करने के बाद दृढ़ निश्चय करके उस नगर से निकलकर वे वन की ओर चल पड़े। पुत्र के चले जाने पर राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजकुमार को खोजने के उद्देश्य से अपने दूतों को भेजा। इस प्रकार कुछ समय बीतने के पश्चात वे वरुण देव शोक संतप्त राजा से मेरा यज्ञ करो ऐसा बोलते हुए उनके घर पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देव, अब मैं क्या करूं? भय से व्याकुल होकर मेरा पुत्र ना जाने कहाँ गया। हे वरुण देव, मैंने अपने दूतों से पर्वत की कंदराओं तथा मुनियों के आश्रमों में उसे सर्वत्र खोजवाया, किंतु वे कहीं नहीं मिला। हे महाराज, पुत्र के चले जाने पर अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? हे सर्वज्ञ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इसमें हर प्रकार से भाग्य का ही दोष है। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, राजा की ये बात सुनकर वरुण देव अत्यंत कुपित हुए। राजा के द्वारा बार बार धोखा दिए जाने के कारण उन्होंने क्रोध पूर्वक शाप दे दिया। हे राजन, आपने तरह तरह की बातों से मुझे सदा धोखा दिया, इसलिए अत्यंत भयंकर जलोदर रोग आपको पीड़ित करे। व्यास जी बोले, हे राजन, तब वरुण देव के कुपित होकर इस प्रकार का शाप देने से राजा हरिश्चंद्र कष्टदायक जलोदर रोग से ग्रस्त हो गए। इस प्रकार राजा को शाप देकर पाश धारण करने वाले वरुण देव अपने लोक को चले गए और राजा हरिश्चंद्र उस महाव्याधि से ग्रस्त होकर महान कष्ट में पड़ गए। व्यास जी बोले, हे राजन, वरुण देव के चले जाने पर राजा हरिश्चंद्र जलोदर रोग से अत्यंत पीड़ित हुए। एक पर एक महान कष्ट पाकर वे अति व्याकुल हुए। हे राजन, वन में स्थित राजकुमार रोहित ने अपने पिता के जलोदर रोग से पीड़ित होने की बात सुनकर स्नेह में बंद होने के कारण अयोध्या लौट जाने का विचार किया। 1 वर्ष बीतने पर जब रोहित ने अपने पिता का आदर पूर्वक दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने की इच्छा की, तब ये जानकर इंद्र उनके पास आए। शीघ्र ही ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र ने अपने पिता के दर्शनार्थ जाने को उद्यत राजकुमार को युक्ति पूर्वक रोक लिया। इंद्र बोले, हे राजपुत्र, आप अत्यंत दुष्कर राजनीति के विषय में नहीं जानते, इसलिए मूर्खता को प्राप्त आपने अयोध्या जाने का व्यर्थ ही विचार किया। हे महाभाग, आपके वहां जाने पर आपके पिता वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा
कराए गए यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में आपकी आहुति दे देंगे। हे तात, अपना प्राण सभी जीवों को अवश्य ही अत्यंत प्रिय होता है। उसी की रक्षा के लिए पुत्र, स्त्री और धन आदि प्रिय लगती हैं। अपने शरीर की रक्षा के निमित्त आप जैसे प्रिय पुत्र का अग्नि में हवन करवाकर वे रोग से मुक्त हो जाएंगे। अतएव हे राजपुत्र, इस समय आपको पिता के घर नहीं जाना चाहिए। पिता के मर जाने पर ही राज्य करने के लिए आप वहां जाएं। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के मना कर देने पर राजकुमार रोहित उस वन में 1 वर्ष तक रुके रहे। इसके बाद राजकुमार ने जब सुना कि मेरे पिता अब बहुत दुखी हैं, तब उसने मर जाने का निश्चय करके उनके पास जाने का दृढ़ विचार कर लिया। तब इंद्र ने पुनः ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आकर राजकुमार को अपनी तर्क संगत बातों से बार बार समझाकर उसे अयोध्या जाने से फिर से रोक दिया। इधर कष्ट से अत्यधिक पीड़ित राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से इस रोग के नाश का निश्चित उपाय पूछा। इस पर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ ने ये कहा कि राजन, अब आप धन के द्वारा खरीदे गए पुत्र से यज्ञ कीजिए, इससे आप शाप से मुक्त हो जाएंगे। हे राजन, वेद के पारगामी ब्राह्मणों ने 10 प्रकार के पुत्र बताए हैं, अतः आप अपने द्रव्य से कृत एक बालक को लेकर उसे अपना पुत्र बनाइए। इससे वरुण देव भी प्रसन्न होकर आपके लिए सुखकारी हो जाएंगे। आपके राज्य का कोई न कोई द्विज धन के लोभ से आपको अपना पुत्र बेच ही देगा। महात्मा वशिष्ठ जी की बात से परम प्रसन्नता को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र ने वैसा बालक ढूंढने के उद्देश्य से अपने प्रधान अमात्य को भेज दिया। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में अजीग्रत नामक कोई ब्राह्मण रहता था। अति निर्धन उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे। पुत्र खरीदने के लिए गए कोई प्रधान सचिव ने उस दुर्बल ब्राह्मण से कहा, मैं आपको 100 गाय दूंगा, आप अपना पुत्र यज्ञ के लिए मुझे दे दीजिए। शून्य पुच्छ, शून्य शेप तथा शूनो लांगुल नामक जो आपके 3 पुत्र हैं, उनमें से कोई एक पुत्र मुझे दे दीजिए और उसके बदले मैं आपको 100 गाय दे दूंगा। ये सुनकर भूख से अत्यधिक व्याकुल अजीग्रत ने उनमें से किसी एक पुत्र को बेच डालने का मन में निश्चय किया। ज्येष्ठ पुत्र पिंडदान आदि कर्मों का अधिकारी होता है, ऐसा सोचकर अजीग्रत ने उसे नहीं दिया। कनिष्ठ पुत्र को ममता के कारण माता ने यह कहकर नहीं दिया कि ये मेरा है। अतः अजीग्रत ने 100 गाय लेकर अपने मझले पुत्र शुनशेप को बेच दिया। तब मंत्री उसे राजा के पास ले गए और राजा ने उसे यज्ञ में बलि पशु बनाया। यज्ञ स्तंभ में वध के निमित्त बांधे गए उस बालक को रोते हुए, दुखी, दीन, भय के मारे थर थर कांपते हुए तथा अत्यधिक व्याकुल देकर उस समय ऋषिगण भी चिल्ला उठे। तभी राजा हरिश्चंद्र ने नरमेध यज्ञ में वध करने के लिए उस बालक को पशु रूप से शामित्र को सौंप दिया, किंतु उसने आलम्भन के लिए उस पर शस्त्र नहीं चलाया। उस समय उसने ये भी कहा, मैं दुखी तथा करुण स्वर से बहुत विलाप करते हुए इस ब्राह्मण पुत्र को धन के लोभ में आकर नहीं मारूंगा। ऐसा कहकर वे उस घृणित क्रम से विरत हो गया। तब राजा हरिश्चंद्र ने सभासदों से पूछा, हे विप्रगण, अब क्या किया जाए? उसी समय शुनशेप के बड़े विचित्र ढंग से करुण क्रंदन करने पर सभा में चीखती चिल्लाती जनता के बीच हाहाकार मच गया। तभी अजीग्रत उठकर उन राजन से बोला, हे राजन, आप निश्चिंत रहें, मैं स्वयं आपका ये कार्य करूंगा। उस वधकर्ता को दिए जाने वाले धन से दूना धन मुझे दीजिए, तो मैं इस बलि पशु का वध अवश्य करूंगा। धन के लालच के होने के कारण मैं आज आपका यज्ञ क्राय निश्चित रूप से पूर्ण करूंगा। जो दुखी है अथवा धन का लोभी है, उसके गुणों में कोई भी दोष आ जाते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, अजीग्रत की ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले कि मैं अभी 100 श्रेष्ठ गाय आपको दूंगा। उनकी यह बात सुनकर अजीग्रत अपने पुत्र शुनशेप का वध करने हेतु तैयार हुए। लोभ के कारण उद्यम चित्त वाले अजीग्रत ने शमिता बनने का पूर्ण निश्चय कर लिया। उसे हथियार उठाकर अपने पुत्र को मारने हेतु उद्यत देखकर वहां उपस्थित सभासदगण तथा सारी जनता दुख से विकल होकर चीखने चिल्लाने लगी तथा हाय हाय करते हुए कहने लगी कि ब्राह्मण के रूप में ये पिशाच महापापी तथा क्रूर कर्म करने वाला है। ये अपने कुल को कलंकित करता हुआ स्वयं अपने ही पुत्र का वध करने के लिए तैयार बैठा है। हे चांडाल, तुम्हें धिक्कार है, तुमने ये पाप कर्म करने की इच्छा क्यों की? पुत्र का वध करने के बाद धन प्राप्त करके तुम कौन सा सुख पालोगे? वेदों में कहा गया है कि पुत्र रूप में अपनी आत्मा ही शरीर से जन्म लेती है। इसलिए हे पाप बुद्धि, तुम अपने ही आत्मा का वध किस लिए करना चाहते हो? यज्ञ स्थल में इस प्रकार का कोलाहल होने पर विश्वामित्र जी दयाद्र हो गए और वे राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर उनसे कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे राजन,
अत्यधिक दुखित होकर करुण क्रंदन करते हुए इस शून्य शेप को आप पाश मुक्त कर दीजिए। ऐसा करने से एक तो यज्ञ पूरा होगा और आपका रोग भी दूर होगा। दया के समान कोई पुण्य नहीं और हिंसा के समान कोई पाप नहीं। यज्ञों में हिंसा करने का जो विधिवाद बना, उसका उद्देश्य जीवा लोलुपों के जीवा स्वाद की पूर्ति के माध्यम से उनमें यज्ञ करने की प्रवृत्ति बढ़ाना है, किंतु यथासंभव हिंसा से वृत रहना ही शास्त्र का आशय है। हे महाराज, सब प्रकार से अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे के शरीर को विनष्ट नहीं करना चाहिए। जो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी से संतोष करता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, उसके ऊपर जगतपति भगवान श्री विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हे राजन, सभी प्राणियों में आत्म भाव का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार अपने को देह प्रिय होती है, उसी प्रकार सभी जीवों को अपना शरीर प्यारा होता है। आप इस शुनशेप द्विज का वध करके शरीर को रोग मुक्त करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह बालक सुख के आश्रय स्वरूप आप अपने देह को क्यों नहीं बचाना चाहेगा? हे राजन, इसके साथ आपका पूर्व जन्म का कोई वैर नहीं है, जो कि आप इस निरपराध द्विज पुत्र का वध करने के इच्छुक हैं। जो व्यक्ति सदा अपनी कामना की पूर्ति के लिए बिना वैर भाव के ही किसी प्राणी का वध करता है, दूसरी योनि में जन्म लेकर वही जीव अपने सहर्ता का वध करता है। इस बालक का पिता अत्यंत दुष्ट आत्मा, दुर्बुद्धि तथा पापाचारी है, जिसने धन के लोभ में अपने ही पुत्र को आपके हाथों बेच दिया। लोगों को ये इच्छा रखनी चाहिए कि मेरे बहुत से पुत्र हों, जिससे उनमें से कोई एक भी पुत्र गया तीर्थ जाए, अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वृषभ छोड़े। हे राजन, राज्य में जो कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करता है, तो उसके पाप का छठांश राजा को ही भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः राजा को चाहिए कि पाप कर्म करने के उद्देश्य व्यक्ति को मना करे, तो फिर अपने पुत्र को बेचने के लिए तत्पर उस अजीग्रत को क्यों नहीं रोका? हे राजन, आप सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं और महाराज त्रिशंकु के कल्याणकारी पुत्र हैं। आप आर्य होकर भी अनार्यों जैसा कार्य क्यों कर रहे हैं? हे राजन, मेरी बात मानकर मुनि पुत्र शुनशेप को बंधन मुक्त कर देने से आपका देह अवश्य ही रोग मुक्त हो जाएगा। महर्षि वशिष्ठ के शाप के कारण आपके पिता चांडाल हो गए, तब मैंने उसी देह से उन्हें स्वर्गलोक पहुंचा दिया था। हे राजन, उसी उपकार को समझकर आप मेरी बात मान लीजिए और अत्यधिक विलाप करते हुए इस दीन तथा भयाकुल बालक को मुक्त कर दीजिए। हे राजन, आपके इस राज्य से यज्ञ में मैं आपसे मात्र इसकी प्राण रक्षा की याचना कर रहा हूँ। क्या आप प्रार्थना भंग से होने वाले दोष के विषय में नहीं जानते? हे राजन, इस राज्य से यज्ञ में प्रार्थी को उसकी कामना के अनुकूल वस्तु दी जानी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पाप ही लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। व्यास जी बोले, हे राजा जनमेजय, विश्वामित्र की ये बात सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र ने मुनिवर विश्वामित्र से कहा, गाधी पुत्र मुनि, मैं जलदर रोग से बहुत पीड़ित हूँ, इसलिए इस बालक को नहीं छोड़ सकता। हे कौशिक, इसके अतिरिक्त आप दूसरी वस्तु मांग लीजिए और मेरे इस कार्य में किसी तरह की बाधा मत डालिए। राजा हरिश्चंद्र की ये बात सुनकर तथा दुखी ब्राह्मण पुत्र शुनशेप को देखकर मुनि विश्वामित्र अत्यधिक कुपित हो गए। व्यास जी बोले, राजन, अत्यंत दुखी तथा करुण क्रंदन करते हुए बालक शुनशेप को देखकर महर्षि विश्वामित्र को बड़ी दया आई और वे उसके पास जाकर बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हें वरुण देव का मंत्र बताता हूँ, तुम मन में उनका स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। मेरी आज्ञा से इसका जप करने से तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। दुख से अत्यंत व्यग्र शुनशेप मुनि विश्वामित्र की बात सुनकर उनके द्वारा बताए गए स्पष्ट अक्षरों वाले उस मंत्र का मन ही मन जप करने लगा। हे राजन, शुनशेप के जप करते ही कृपा निधान वरुण देव उस बालक पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही प्रकट हुए। इस प्रकार वहां प्रकट हुए वरुण देव को देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उनके दर्शन से आनंदित होकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। जलोदर रोग से पीड़ित राजा हरिश्चंद्र अति विस्मित होकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे और दोनों हाथ जोड़कर वे अपने सम्मुख स्थित वरुण देव की स्तुति करने लगे। हरिश्चंद्र बोले, हे देव, हे कृपा सागर, अब परमेश्वर ने यहाँ आकर मुझ पर पापात्मा, अत्यंत मंदबुद्धि, अपराधी तथा भाग्यहीन को आज पवित्र कर दिया। मैं पुत्र के अभाव में दुखी था और आपकी कृपा से पुत्र होने पर आपकी अवहेलना की थी। अतः आप प्रभु मेरे द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर दें, क्योंकि भ्रष्ट बुद्धि वाले का दोष ही क्या। हे देव, हे स्वार्थ परायण व्यक्ति को अपने दोष का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए पुत्र पाने का स्वार्थी मैं अपना दोष नहीं देख सका और हे विभो, नरक में पड़ने के भय से आपको धोखा देता रहा। पुत्रहीन व्यक्ति की गति
नहीं होती और उसे स्वर्ग भी नहीं मिलता। इस शास्त्र वचन से मैं डर गया था, इसलिए मैंने आपकी अवहेलना की। हे विभु, आप ज्ञान संपन्न हैं, अतः मुझ अज्ञानी के अपराध पर ध्यान न दें। इस समय मैं बहुत दुखी और तथा भयंकर रोग से ग्रस्त हूँ और अपने पुत्र से वंचित हो गया हूँ। हे महाराज, हे प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया। हे कृपा निधे, ऐसा प्रतीत होता है कि मारे जाने के डर से वे मुझे धोखा देकर वन में चला गया। तब मैंने धन देकर इस ब्राह्मण बालक को खरीद लिया और फिर आपको संतुष्ट करने के लिए इस कृत पुत्र से ये यज्ञ आरंभ कर दिया। अब आपका दर्शन प्राप्त हो जाने से मेरा महान दुख दूर हो गया। आपके प्रसन्न हो जाने पर भयंकर जलोदर रोग से होने वाला सारा कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। व्यास जी बोले, रोगग्रस्त राजा हरिश्चंद्र की ये बात सुनकर देव देवेश्वर दयालु वरुण नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र से कहने लगे, हे राजन, अत्यंत दुखी होकर मेरी स्तुति करते हुए इस शुनशेप को आप मुक्त कर दें। अब आपका ये यज्ञ भली भांति पूरा हो जाएगा और आप रोग से भी मुक्त हो जाएंगे। ये कहकर वरुण देव ने वहां यज्ञ मंडप में स्थित राजा हरिश्चंद्र को सभी सभासदों के समक्ष ही रोग रहित कर दिया। महात्मा वरुण देव के द्वारा उस ब्राह्मण पुत्र के बंधन मुक्त करा देने पर वहां यज्ञ मंडप में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। अत्यंत भीषण रोग से तत्काल मुक्त हो जाने पर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और शून्यशेप भी यज्ञ स्तंभ से मुक्त होकर अत्यंत स्वचित हो गए। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक इस यज्ञ को संपन्न किया। इसके बाद शून्यशेप ने हाथ जोड़कर सभासदों से कहा, हे सभासदगण, आप लोग धर्म शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता तथा यथार्थवादी हैं, अतः आप लोग वेद शास्त्र अनुसार धर्म का निर्णय कीजिए। हे सर्वज्ञ ऋषिगण, अब मैं किसका पुत्र हुआ और आगे मेरा पिता कौन होगा? आप लोगों के वचन अनुसार ही मैं उसी की शरण में जाऊंगा। शून्यशेप के द्वारा ये वचन कहे जाने पर सभी सभासद आपस में परामर्श करने लगे। सभासद बोले, ये तो अजिग्रत का पुत्र है, तब ये अन्य किसका पुत्र हो सकता है? ये उसी के अंग से उत्पन्न हुआ तथा उसी ने स्नेह पूर्वक इसका लालन पालन किया, तो फिर ये अन्य किस व्यक्ति का पुत्र हो सकता है? हम लोगों का यही निर्णय है। ये निर्णय सुनकर महर्षि वामदेव ने उन सभासदों से कहा, तो उस पिता ने धन के लोभ से अपने पुत्र को बेच दिया, इसलिए अब ये बालक धन देकर क्रय करने वाले राजा हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ। इसमें संशय नहीं, अथवा ये वरुण देव का पुत्र हुआ, क्योंकि इन्होंने ही इसे बंधन से मुक्त कराया। अन्न प्रदान करने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या का दान कराने वाला, धन प्रदान करने वाला और जन्म देने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। उस समय कुछ सभासदों ने उसे पिता अजिग्रत का पुत्र, कुछ सभासदों ने राजा हरिश्चंद्र का पुत्र और अन्य ने उसे वरुण देव का पुत्र बताया। इस प्रकार परस्पर बातचीत में वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। इस तरह की संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर सर्वज्ञ तथा सर्वपूजित महर्षि वशिष्ठ ने वहां परस्पर विवाद करते हुए सभासदों से ये बात कही, हे महाभाग, अब आप लोग मेरा वेद अनुकूल निर्णय सुनिए। जिस समय इसके पिता अजिग्रत ने स्नेह का त्याग करके इस बालक को बेच दिया था, उसी समय धन लेते ही अपने पुत्र से उसका संबंध समाप्त हो गया और ये राजा हरिश्चंद्र का कृत पुत्र हो गया। बाद में जब राजा ने यज्ञ के स्तंभ में इस बालक को बांध दिया, तब ये उनका भी पुत्र नहीं रहा। जब इसने वरुण देव की स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर इसे बंधन मुक्त करा दिया। अतः हे महाभाग सभासदगण, ये वरुण देव का भी पुत्र नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि जब जो व्यक्ति महामंत्रों के द्वारा जिस देवता की स्तुति करता है, तभी वे प्रसन्न होकर उस व्यक्ति की कामना के अनुसार उसे धन, प्राण, पशु, राज्य तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। वास्तव में ये बालक मुनि विश्वामित्र का पुत्र हुआ, जिन्होंने विषम प्राण संकट के समय परम शक्तिशाली वरुण मंत्र देकर इसकी रक्षा की। व्यास जी बोले, हे राजन, महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर सभासदों ने बहुत ठीक ऐसा कहकर उनका समर्थन कर दिया। तब मुनि विश्वामित्र प्रेम से पूरित हो गए। हे पुत्र, अब तुम मेरे आश्रम में चलो। ऐसा कहकर उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा। तब शून्यशेप भी तुरंत उनके साथ शीघ्रता पूर्वक चला गया और वरुण देव भी प्रसन्नचित होकर अपने लोक चले गए। सभी ऋत्विक और सभासद भी अपने अपने भवनों के लिए प्रस्थित हो गए। राजा हरिश्चंद्र भी जलोदर रोग से मुक्त हो जाने से परम आनंदित हुए। वे अत्यंत प्रसन्न मन से प्रजा पालन में तत्पर हुए।
इधर वरुण देव संबंधी सारा वृतांत सुनकर राजकुमार रोहित को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे दुर्गम वनों तथा पर्वतों को पार करते हुए अपने राजमहल के पास आ पहुंचे। तब दूतों ने राजा के पास जाकर उनसे पुत्र के आ जाने की बात कही। ये सुनते ही कौशल राज हरिश्चंद्र बहुत खुश हुए और वे शीघ्र उसके समीप पहुंचे। पिता को आया देखकर रोहित का प्रेम उमड़ पड़ा और वे बड़े सम्मान पूर्वक भूमि पर दंड की भांति गिर पड़े। शोक के कारण रोहित का मुखमंडल अश्रुओं से भीग गया। राजा हरिश्चंद्र ने भी उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और आनंद पूर्वक पुत्र का मस्तक सूंघकर उससे कुशल क्षेम पूछा। राजकुमार रोहित को गोद में बिठाकर हर्ष से परिपूर्ण पृथ्वीपति हरिश्चंद्र ने प्रेमात्रेक के कारण नेत्रों से गिरते हुए उष्ण अश्रुओं से उनका अभिषेक कर दिया। वे अपने परम प्रिय पुत्र रोहित के साथ राज्य का शासन करने लगे। बाद में उन्होंने राजकुमार से यज्ञ की सारी बातें विस्तार पूर्वक कही। कुछ दिनों के अनंतर राजन हरिश्चंद्र ने सभी यज्ञ में उत्तम राजस्व यज्ञ प्रारंभ किया। राजा ने गुरु वशिष्ठ की पूजा करके उन्हें यज्ञ का होता बनाया। उस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ जी का बहुत अधिक सम्मान किया गया। तदंतर मुनि वशिष्ठ श्रद्धा पूर्वक इंद्र की रमणीक नगरी अमरावतीपुरी में चले गए। वहीं पर विश्वामित्र भी वशिष्ठ जी को मिल गए। मिलने के बाद वे दोनों महर्षि देव सभा में एक साथ बैठे। तब ऐसी विशेष पूजा पाए हुए महर्षि वशिष्ठ को देखकर विश्वामित्र के मन में महान आश्चर्य हुआ और वे बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा संबोधन करके शचीपति इंद्र की सभा में ही उनसे पूछने लगे। विश्वामित्र बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने इतना बड़ा सम्मान कैसे पाया? हे महाभाग, आपकी ऐसी पूजा किसने की? आप मुझे ये बात सच सच बताएं। वशिष्ठ जी बोले, परम प्रतापी राजा हरिश्चंद्र मेरे यजमान है। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाला राजस्व यज्ञ किया। उनके जैसा सत्यवादी, दृढ़ व्रती, दानी, धर्मपरायण तथा प्रजा को प्रसन्न रखने वाला दूसरा राजा नहीं है। हे विश्वामित्र, उन्हीं के यज्ञ में मुझे ये पूजा प्राप्त हुई। हे द्विज, आप मुझसे बार बार क्या पूछ रहे हैं? मैं आपसे सत्य तथा यथार्थ कह रहा हूँ। हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, दानी, पराक्रमी तथा परम धार्मिक राजा ना तो हुआ है और ना ही होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, उनकी ये बात सुनकर विश्वामित्र जी बहुत कुपित हो गए और क्रोध से आंखें लाल करके उनसे कहने लगे, आप ऐसे मिथ्याभाषी तथा कपटी राजा की प्रशंसा कर रहे हैं, जिसने पुत्र प्राप्ति का वर पाकर प्रतिज्ञा करके भी वरुण देव को बार बार धोखा दिया। हे महामते, इस जन्म में मेरे द्वारा किए गए तप तथा वेदाध्ययन के फलस्वरूप संचित पुण्य तथा अपने महान तप की शर्त लगा लीजिए। यदि मैं आपके द्वारा अति प्रशंसित किए गए राजा हरिश्चंद्र को शीघ्र ही मिथ्याभाषी, दान ना देने वाला तथा महादुष्ट ना प्रमाणित कर दूं, तो संपूर्ण जन्म का मेरा संचित पुण्य नष्ट हो जाए, अन्यथा आपके द्वारा उपार्जित सारा पुण्य नष्ट हो जाए। इसी बात की हम दोनों शर्त लगा लें। तब ये शर्त लगाकर अत्यधिक कुपित हुए वे दोनों मुनि परस्पर विवाद करते हुए स्वर्गलोक से अपने अपने आश्रम को लौट गए। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।